हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग कुछ थर्मोडी का बेसिक रिवीजन कर चुके हैं, केटीजी का रिवीजन कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व कर चुके हैं और अब और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आने वाले वीडियोज़ में आस्ते आस्ते प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल बढ़ाते जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्राइमरीली जेई में आए हुए, नीट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, यू आर फ्री टू पुट डाउन योर डाउट्स। हम लोग डाउट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। सो नो विल कीप सॉल्विंग देम। ये भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बच्चों के डाउट्स ही है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लिंक दिया हुआ है, देख लेना भाई। क्वेश्चन लिंक में एक बार देख लेना बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला जा रहा है भाई, इट इज नोन दैट कर्व ए बी सी आर आइसोबैरिक, आइस्थर्मल, एडियाबैटिक। मतलब कंफर्म है, कोई एक आइसोबैरिक है, कोई एक आइस्थर्मल है, कोई एक एडियाबैटिक है, देन विच वन इज करेक्ट। तो पीवी डायग्राम दे दिया है नंबर 1 में। और अगर फटाफट देखें, सिंपल क्वेश्चन है, पी वर्सेस वी का ग्राफ है, एक और एक, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये तो पक्का ये आइसोबैरिक है बिकॉज थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, अब दो कर्व है, जो कम स्टीप होता है वो होता है आइसोथर्मल, पढ़ चुके हैं, और जो ज्यादा स्टीप होता है उसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का अगर रिलेशन याद हो तो क्या था, dp बाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स p बाई वी, है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला था स्लोप का। वेयर एज आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या था, dp बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस p बाई वी। तो स्लोप इज गामा टाइम्स, तो एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर। ठीक है, ऑप्शन ए, 1 का ऑप्शन ए। ठीक है, ए इज एडियाबैटिक, बी इज आइसोथर्मल एंड सी इज आइसोबैरिक। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन। पीछे वाला भी क्वेश्चन सिंपल था, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है पर अगेन काफी सिंपल है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें ऐसे बता दे कि डेल इज गिवन बाई डीवी बाई डी टी बाई वी, तो अपने को पहले डीवी बाई डी टी बनाना चाहिए। और इसको बनाने का तरीका है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर जाओ। क्वेश्चन में एक लाइन है जो ध्यान देना, नीचे लिखा है फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब डिफरेंशिएट जब करोगे तो पी के बारे में बॉदर मत करो, पी बाहर रहेगा कांस्टेंट है बोलकर, और ये बचेगा एनआर। तो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन आर बाई पी। ज़्यादा लिखने में नहीं, फटाफट मुद्दे पर लिखो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नोट कर दो। अब यहाँ एक v बचा है ना, इस v को कैसे निकालेंगे। v क्या होता है, एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं, यहाँ प्लग इन कर देते हैं, एन आर टी बाई पी, है ना, उल्टा हो गया, पी पी कट गया, एन आर कट गया, बचा क्या, 1 बाई टी इक्वल्स टू यहाँ पे डेल्टा। राइट, अब चाहो तो इसको ऐसे लिख के देख लो, डेल्टा डी टी इक्वल्स टू 1, और चाहो इस तरह देख लो कि भाई इनवर्स डिपेंडेंसी है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा घटेगा, तो ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पी इंटू वी कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ आइसोथर्मल में याद है, ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा। तो इट्स ऑब्वियसली नंबर 2 का ऑप्शन है डी, इट इज डी। 2 का ऑप्शन ये डी है, ये वाला ग्राफ। नंबर 3, एन आइडियल गैस टेकन थ्रू साइकिल टेकन राउंड द साइकिल ABCA एज शोन इन पीवी डायग्राम। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो जब भी वर्क डन निकालने बोलते अपने क्या सीखे हैं बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी या फिर एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, और साइक्लिक प्रोसेस हो तो एरिया ऑफ द साइकिल ऑफ द पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ दिया हुआ है यहां पर, अपने को वर्क निकालना है। पहले तो देखिए वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइकिल ऐसा कुछ दिया है, ये ए, ये बी, सी कोऑर्डिनेट्स देख लें एक बार। ए का कोऑर्डिनेट है p, v, बी का है 2p, 2v, और सी का है p, 2v। तो साइक्लिक क्लॉकवाइज साइकिल है, मतलब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ द साइकिल, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ बेस क्या है, ये वाला, ये 2v, ये v, तो मतलब कितना गैप है v, व्हाट इज द हाइट p, तो क्या होगा pv बाई 2 प्लस साइन के साथ, दैट इज द वर्क डन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 2 का बी, सॉरी 3 का बी, 3 नंबर था ये, 3 का बी। नंबर 4 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी किसी बच्चे का डाउट है। तो बोला जा रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो असर्शन क्या है नंबर 4 में कि डेल्टा यू इज 0, डज नॉट मतलब डेल्टा यू 0 इन एन आइसोथर्मल। अच्छा, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनसीवी डेल्टी, और बताया था ना, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इट इज पॉइंट फंक्शन। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो होगा, और टेम्परेचर कैसे भी चेंज हो डेल्टा यू उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टी, या फिर इसको याद कर लो ऐसे, एनआर डेल्टी बाई गामा माइनस 1 लिख सकते हैं।
ये CV को रिप्लेस किया R बाई गामा माइनस 1 से, और यहीं से एक और फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा माइनस 1, कोई भी फॉर्मूला याद रखो, पर प्राइमरीली ये फॉर्मूला याद रखो। डेल टी यहाँ पे क्या है 0, बिकॉज आइसोथर्मल का डेल टी 0 होता है, इंप्लाइज डेल्टा यू 0 होगा, जो कि सही है, तो असर्शन सही है। रीजन में बोल रहा है द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंपेंसेटेड बाय द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू NRT तो पता ही है सबको, ये अगर कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो वही बोल रहा है द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, तो सही बात है, एकदम सही है। और ये ऐसा हो रहा है बोल के टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो बोल के चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, एकदम सही जा रहा है। ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ऑप्शन है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नंबर 5, अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल। किसी को कुछ कंफ्यूजन रहे इस पॉइंट पर ना, बिकॉज असर्शन रीजनिंग में बहुत डाउट्स होते हैं लोगों के रहे, तो प्लीज पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई आंसर दैट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो और देयर ओनली, ठीक है। A thermally insulated vessel containing a gas when molar mass is m and ratio of specific heat Cp by Cv is gamma moves with a velocity v, the gas temperature increased by delta T due to sudden stoppage of vessel। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई बेटा, जिसका भी एक डाउट है याला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किसी ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, एक वेसल है, इसका वेलोसिटी v है, इसमें n मोल है और हर एक का मोलर मास m है, तो ऑब्वियसली क्या एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था पूरा सिस्टम में, हाफ ये टोटल मास ना, एक एक मोल में m तो n मोल से v स्क्वायर। ये सारा एनर्जी कहाँ चला गया बाद में, अचानक से रुक गया, वेसल मूव कर रहा था, अचानक से रुक गया, तो इसका सारा काइनेटिक एनर्जी अंदर में चला गया इंटरनल एनर्जी में, विच इज nr del t बाई गामा माइनस 1। तो बताना है कि व्हाट वाज दी स्पीड, क्या पूछ रहे हैं इन लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ v निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाकी सब। तो n तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2r del t बाई m टाइम्स गामा माइनस 1 रूट ओवर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, 5 का A, इट इज 5 का A, 5 का A भाई। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। सारे जो डाउट्स सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं, जितने हो पाते हैं चलो इसमें कर लेते हैं कंप्लीट। नंबर 6 देखें भाई। नंबर 6 में मैच द कॉलम, काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन वापस दिख रहा है ये भी। बढ़िया सब लोग ना थियोरी पढ़ते रहो, ये सारे क्वेश्चन थियोरी पढ़ने से ही हो जाते। ऐसा कुछ दिया हुआ है, एरो में गलती कर दी है, ये एरो ऐसे दिया है सॉरी, तो ये A, ये B, ये C। पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस कौन सा, कॉलम लिख के दे दिया है। तो भाई दिख रहा है यहाँ पे ये PT ग्राफ है रादर, तो ये दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, तो भैया BC तो पक्का आइसोथर्मल है पहला तो। अच्छा AB क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो आइसोबैरिक हो गया। और जब भी ऐसा ग्राफ रहे, इसको अगर नहीं समझ में आया तो बस समझा दे, बताया हुआ है थियरी में बताया हुआ है, PV इक्वल्स टू NRT, तो P इक्वल्स टू NR बाई V टाइम्स T। तुमको दिख रहा होगा ये Y इक्वल्स टू MX टाइप स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मतलब X मेरा T पर है, P मेरा Y पर है, तो ये पूरा कांस्टेंट है तभी इससे कंपेरेबल है, तो पक्का वॉल्यूम भी कांस्टेंट, इसका मतलब इट्स अ आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इट्स ऑप्शन A का Q, B का P और C का। नंबर 7, एन आइडल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस थ्रू 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स लिए जा रहे हैं। चलो एक बार पूरा लिखते हैं उसको बढ़िया से। नंबर 7 डेल Q1, बाय द वे साइक्लिक प्रोसेस बोल दिया तो डेल्टा Q ऑफ साइकिल याद रख लो, इज वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। एक बात और याद रखो, साइक्लिक का डेल्टा U ऑफ द साइकिल इज 0, डेल्टा U ऑफ द साइकिल इज 0, ठीक है। तो पहले तो डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, Q3, Q4 क्या दिया हुआ है 5960, तो पहला कोई स्टेप में 5960 जूल, दूसरे वाले में -5600, तीसरा -3000, फिर क्या है +3600, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द टोटल, यहाँ बचेगा 360, यहाँ बचेगा 600, मतलब 960 जूल्स। Now what is the work done? What is the work done here? The same is the work done, right? Because delta Q of cycle is the work done. तो ये मेरा आंसर हो गया, वर्क का प्लस में आया। अच्छा डेल्टा U ऑफ साइकिल क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस
U4 इक्वल्स टू 0। तो U1, U2, U3, U4 क्या दिया हुआ है, और निकालना अपने को क्या है, U4 निकालने बोला गया क्वेश्चन में। पहले तो U1 है 3670, फिर क्या है -4800 -1800, U4 निकालने बोला गया है। तो ये हो गया 6600, 3670 यहाँ से आ जाएगा 2930 माइनस में उस पर जाके, तो U4 आ गया, U4 आ गया 2930 जूल्स, विच इज ऑप्शन ए। 7 का गेन है, राइट, 8, right, let's go for 8, right? An ideal gas whose ratio of specific heat, मतलब Cp/Cv बता दिया गया, इस गामा is expanded according to the law AV square when A is constant, the ratio of final volume to initial volume is n। initial to final volume का ratio बता दिया गया है n, expand किया गया है, क्या निकालने बोल रहा है, find the delta U, डेल्टा यू फाइनली निकालना है। अच्छा, मेरे ऑप्शंस को हम लोग थोड़ा देखें, हम थोड़ा ऑप्शंस देखा, और ऑप्शंस देख के लग रहा है कि ऑप्शन में V0 है, A रहेगा, N रहेगा, गामा रहेगा, मतलब वी कैन यूज़ गामा एक्सप्रेशन। तो डेल्टा का फॉर्मूला बहुत सारा अपने पास, जैसे NCV डेल्टी है, जैसे NR डेल्टी बाई गामा -1 है, जैसे P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा -1 है। अपने कौन सा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इट विल डिपेंड कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया। तो अपने पास ना क्वेश्चन में P और V का टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, अपने बोला P इज गिवन बाई AV स्क्वायर, तो व्हाई नॉट यूज दिस वन। तो अब इसको यूज करने के लिए बता दिया गया P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर क्या है भाई यहाँ पे A, वॉल्यूम डबल हो गया, तो V2 बाई V1 इस तरह याद करो इज N, और इस V1 को V0 बोल दो बिकॉज क्वेश्चन में दे दिया गया, तो V2 क्या हो जाएगा N टाइम्स V0, राइट। यहाँ पुट करेंगे P2 क्या होगा, P2 विल बी A टाइम्स N स्क्वायर V0 स्क्वायर इंटू V0 माइनस P1 क्या हो गया, A V0 स्क्वायर इंटू V0 बाई गामा -1। एक चीज़ यहाँ मिस हुआ, ये भी N टाइम्स V0 है, तो V2 क्या था N टाइम्स V0 और P2 क्या था AV स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है NV ना, तो ये हो गया पूरा AN क्यूब, सॉरी AV0 क्यूब N क्यूब -1 टाइम्स गामा -1 is delta U, which is option once again option A, ठीक है। नंबर 9, during an adiabatic process the square of the pressure of gas is proportional to the 5th power of absolute temperature, ratio of Cp/Cv निकालना है। मतलब अगर हम लोग चीज़ों को PV के पावर में रखें तो PV टू पावर गामा होता था ना, या PV टू पावर जो भी होता है, PV टू पावर क्या होगा वो बताना है हम लोग को, ठीक है। PV टू पावर गामा जैसे बने तो क्या होगा, वो वैल्यू कितना है, तो बोल देगा प्रेशर स्क्वायर प्रेशर टेम्परेचर टू पावर 5, तो लेट्स राइट P स्क्वायर इक्वल्स टू KT टू पावर 5, इतना से स्टार्ट करते हैं, ये तो गिवन है, ठीक है। नाउ आई वांट टू रिप्लेस T ताकि V के टर्म में आ जाए, है ना, ये तो अदरवाइज तुमको वो PT टू पावर गामा बाई 1 माइनस गामा से कंपेयर करना पड़ेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, तुम्हें चाहो तो कर सकते हो। अगेन PV टू पावर गामा ज़्यादा लोग को याद रहता है, तो T इज इक्वल्स टू PV बाई NRT। आई होप मेरा बात समझ आया क्या बोल रहा हूँ। PV बाई NR हो गया, यहाँ पे पुट करो, तो K PV बाई NR, इससे क्या हो गया, सब कुछ P और V के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ सिंपलर टू वर्क ऑन। तो बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है, ये सब कॉन्स्टेंट है। P स्क्वायर P टू पावर 5, तो यहाँ बचेगा P क्यूब वॉल्यूम टू पावर 5, बाकी सबको इधर भेजे कॉन्स्टेंट रख देंगे, तो P V टू पावर 5/3 होता ना कि क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो पाई 3 हो गया 1 और 5/3 यहाँ बच गया, इसी को अपने बोलेंगे Cp/Cv विच इज 5/3। अगेन ऑप्शन C, 9 का C। नंबर 10, वैसे कंटेन्स 4 मोल ऑफ O2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे कंटेन्स 4 मोल ऑफ O2, तो PV इक्वल्स टू NRT। नाउ PV N कितना है, 4RT। आगे कहा जा रहा है जो वॉल्यूम इसका था, आइडेंटिकल वेसल है, वेसल आइडेंटिकल मतलब सेम वॉल्यूम, प्रेशर का पता नहीं,
क्वेश्चन में बोल दिया गया है टेम्परेचर 2T है और 1 मोल है, 2RT हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड 2 बाई 1, अपने को P डैश निकालना है, तो P डैश बाई P इज इक्वल्स टू हाफ विच इज लाइक P डैश इक्वल्स टू P बाई 2। ठीक है, दिस वॉज नंबर 10। आंसर वाइज देखे तो ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन है, पता नहीं था सर एक कहाँ से आ रहा है। नंबर 11 बहुत ईजी है, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो भैया आइसोथर्मल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इसको हम लोग लिखते हैं CT। तो CT क्या, एक्चुअली C का फॉर्मूला क्या है, dQ बाई NDT। तो भैया अपना जब dt का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल मतलब, तो दिस विल बी लाइक इनफाइनाइट। अगेन CQ मतलब एडियाबैटिक, मतलब dQ विल बी 0, तो ऊपर न्यूमरेटर 0। अगेन ऑप्शन वंस अगेन है, मतलब ए का तो भाई भरमार है, मतलब भर गए। नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, पर आई कैन सी इट्स अ गुड क्वेश्चन। एन आइडियल गैस हैज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम्स इज इक्वल टू CV। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, मतलब V के टर्म्स में आंसर लाना अलाउड है एट द गैस थ्रू प्रोसेस। ठीक है, T equals to T0 e to power AV plus 1, that's how temperature is given। टेम्परेचर ये एक रूल फॉलो कर रहा है, T equals to T0 ब्रैकेट में e to power AV plus 1, ये रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा एक प्रोसेस है। ठीक है, 12 नंबर, तो T is equals to T0 e to power AV plus 1 इस्तेमाल करने के पहले अपने को निकालना C है, तो C क्या, CV प्लस P बाई N dV बाई dt। अब जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं हो कोई याद दिला दें, आई हैव डिराइव्ड दिस ऑल्सो, मेरे वो रिवीजन वाले वीडियो में भी है। तो अपने बात कहते हैं ना डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल U प्लस W, फर्स्ट लो तो डेल्टा Q क्या होगा, अगर इसको डेल्टा Q ना लिखे DQ लिखे तो क्या होता है, ये NC dt होता, ये क्या होता है NCV dt होता, अगर ये D होता सब तो ये PdV होता, अगर सब ये D होता, तो अगर हम लोग NDT से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो ये बचेगा फिर, राइट। यहाँ पे NDT यहाँ पे NDT कट जाएगा, राइट। ओके, मेरे एक्सप्रेशन में ना सिर्फ वॉल्यूम है, P नहीं है, मेरे को P हटाना, तो आई कैन यूज दिस PV इक्वल्स टू NRT, तो आई कैन राइट दिस P बाई N इक्वल्स टू NRT इक्वल्स टू RT बाई V, राइट, इसको यूज कर सकते हैं। नाउ तो C इज इक्वल्स टू CV प्लस RT बाई V dV dt। आगे सॉल्व करने के पहले T क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन, और देखते हैं dV dt क्या होता है। तो T इक्वल्स टू T0 e टू पावर AV प्लस 1, इसी प्रोसेस से dV dt निकालते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये T0 e टू पावर AV इंटू A प्लस 0, इट्स लाइक चेन रूल। T0 तो कांस्टेंट बाहर था, e टू पावर mx से क्या होता है, e टू पावर mx इंटू m और प्लस 0, तो what is dV by dt then, because dV by dt इस्तेमाल होने वाला है, 1 by T0 into A e to power AV, and again what is T here, so CV plus R by V, T0 1 plus e to power AV by, या e to power AV plus 1 जो भी, by T0 into A e to power AV, right, ये T0 कट गया, we can write this as CV plus R by R बाई वी तो है सब में ही, इंटू ए भी सब में ही है। अगर हम लोग पहले वाला लेंगे तो नीचे ई टू पर ए वी रह जाएगा, और दूसरा वाला लेंगे तो खाली R बाई वी इंटू ए रहेगा, दिस इज सी, राइट। नंबर 12, होपफुली इट्स अगेन ए। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, राइट। आई मीन कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहो, प्लीज पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, I'll go through them and try to answer in the next video। सब करते रहो, सॉल्व करते रहो, आने वाले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल थोड़ा सा और बढ़ाने वाले हैं। गो थ्रू ऑल दिस, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप स्ट्रीम, थैंक यू।